आटे के रेट्स बढ़ने से रोटी की कीमत में भी इजाफा हो गया। तंदूरों पर रोटी 8 की बजाय 10 रुपए में फरोख्त होने लगी। तंदूर मालिकान और नान बाई एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कीमतें बढ़ने के बावजूद भी मुनाफा ना होने के बराबर है। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई ने आवाम से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। आटे की कीमत में इजाफा होने से रोटी की कीमत भी बढ़ गई। नान बाई एसोसिएशन की जानिब से रोटी 2 रुपए इजाफे के बाद 10 रुपए की कर दी गई। जो गवर्नमेंट हमें 20 किलो का थैला दे रही है ना, वो तंदूर पे लग ही नहीं सकता, वो फट जाती है रोटी। हमारा 1.5 नंबर का फाइन और लाल आटा मिक्स होता है, जो कि 70 से 75 रुपए किलो मिल रहा है। अगर उसको गूंद के हम लोग पैकिंग करते तो हमें 8 रुपए की कास्ट घर में ही पड़ रही है। तंदूर मालकान और नान बाई एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था 100 ग्राम की रोटी 10 रुपए की फरोख्त करने के बाद भी मुनाफा ना होने के बराबर है। मिलों को माल नहीं दे रहे, बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं ये कनक नहीं ले पा रहे, आपके डीसीओ वगैरह इनके साथ, और ये कंसेंसस नहीं हो पा रहा, जिस वजह से आज आटे का ये बुढ़ान चल रहा है। चीनी माफिया जैसे मुतहरिक थी, ऐसे ही आटा माफिया मुतहरिक हो चुकी। आटे का थैला 1200 रुपए जबकि 80 किलो की बोरी 5600 रुपए तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब मौसम सरमा में एलपीजी और गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे के बाद रोटी की कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। आवाम की परेशानियों की ही बात करेंगे तो ओवरटेक्सिंग समेत जिला के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी समेत दालें नहीं पहुंच सकी। आवाम ओपन मार्केट से महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स अपनी अफादियत खोने लगे। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और दालों का फुकदान है। शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदारी करने पर मजबूर है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। जी, हमें चीनी की बहुत सदी ज़रूरत है, लेकिन चीनी यहाँ से मिल नहीं रही। मुझे चीनी काफ़ी अरसे से यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ, रोज़ाना पता करता हूँ, लेकिन चीनी नहीं मिल रही यहाँ से। हमारे लिए तो जो ये रोज़ाना की जो चीज़ें हैं वो हमें मुयस्सर आनी चाहिए और सस्ते रेट्स पर, मुनासिब रेट्स पर मुयस्सर आनी चाहिए। ख्वातीन का कहना था कि महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। गरीब शख्स 2 वक्त की रोटी कैसे खाए, कुछ समझ में नहीं आता। इन्ने गेरे लाई दे रखे मुंह साडे कराए है नहीं साडे को, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਅਸਾਂ। ਭਾਈ ਕੋ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी मुमकिन बनाने और महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, डोबा टेक्स। चिन्योट में भी आटे के रेट्स बढ़ गए। नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी खाना दुश्वार हो गया है। इंतजामिया होश के नाखुन ले। इस हवाले से राना आजर नूर की रिपोर्ट। चिन्योट मार्केट में आटा महंगे दामों मिलने के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ऐसे में नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। मरकजी नान बाई एसोसिएशन ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर कर दी, जिसके बाद तनूर मालिकान रोटी नए मुकर्रर करदा रेट्स पर फरोख्त कर रहे हैं। रोटी पहले 6 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की मिल रही है। आटा भी इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी महंगी हो गई है, तनख्वाहें इतनी है नहीं, कहाँ से हम करेंगे। हम तो बहुत आपका होगा। हम तो डीसी साहब से जिले हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं आटा सस्ता किया जाए, या ये चेक करें क्यों 10 रुपए की दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया खरनोश की कीमतें आसमान तक जा पहुंची हैं। गरीब आदमी के लिए बच्चों का पेट पालना भी मुमकिन नहीं रहा। चीनी जो गवर्नमेंट पॉलिसी लिस्ट रेट है 70 रुपये लिखा हुआ है और मिलती मार्केट में 100 रुपये किलो मिल रही है, कहीं से 110 भी मिल रही है। तो बकाया अंडा 15 रुपये का हो गया, तो काम आगे है कोई नहीं है। और लॉकडाउन की वजह से ना पहले भी हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, इधर कोई काम नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है जी। 100 रुपए की चीनी है, 70 रुपए आटा है जी। शहरियों ने हुकूमत से अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब और साथी रिपोर्टर बाबर मुनीर के साथ राना आजर नूर, सिटी 41, चनियोट। हर जंग में आटे की कीमतों में इजाफा और मार्केट सप्लाई में मुसलसल कमी। तंदूर मालिकान ने भी रोटी और नान की कीमत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वसीम अहमद रिपोर्ट करेंगे। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस जंग में आटे की सप्लाई में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। आम मार्केट में आटे की कमी के बायस कीमतों में इजाफा हो गया। नूर मालिकान ने कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोटा सिस्टम नाकाम हो चुका है, जिसके बायस आटे के हसूल में मुश्किलात का सामना है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो रोटी की मौजूदा कीमतों पर फरोख्त भी मुमकिन नहीं होगी। भाईजान, आटे का बुरान बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है। खसूसन जितने भी होटल्स वाले हैं उनको आटा दिया ही नहीं जा रहा है। उनको अगर आटा लेने जाएं तो उनको ये कह देते हैं भाई अपना लाइसेंस बनवाएं। चलें, लाइसेंस बनवा लिया है तो उसके बाद वो कहते हैं भाई अब आपको 10-15 गट्टू से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो हुकूमत ये आई हुई है, इस समझ से बहर है कि ये कर क्या रही हैं।
आटा का बुरहान और चीनी का बुरहान आपके सामने है। आटा अभी भी 80 रुपये 75 रुपये के दरमियान बिक रहा है, ना चक्कियों में दस्तयाब है ना यूनिटी स्टोर में, तो बिल्कुल है ही नहीं। चक्की पर आटे की फीमन कीमत 2800 रुपए से तजावुज कर गई। परचून मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41। महंगाई बेकाबू और मुनाफाखोर बेलगाम। फैसलाबाद में इंतजामिया मुनाफाखोरों की निशानदही के लिए मुतहरिक हो गई। सदर के इलाके में 174 टीमें तश्कील दी गई हैं। इंतजामिया आज से टीम्स को फॉल करेगी। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। महंगाई बढ़ी तो मुनाफाखोर भी बेलगाम हो गए, जिस पर इंतजामिया भी चौकस हो गई है। एसी सदर ने सदर के इलाके में 174 टीमें तश्कील देते हुए टीमें मुतफिरक कर दी। एसी सदर उमर मकबूल ने डिजकोट में खुद भी कीमतों का जायजा लिया, फल फरोशों की फरहिस्तें चेक की और कई एक को फरहिस्तें अवेजा करने का हुक्म दिया। फ्रूट्स वाला, वेजिटेबल्स वाला, उसकी शॉप के ऊपर जो है जो सामने का हिस्सा है वहाँ पे रेट लिस्ट लगेगा। अगर रेट लिस्ट नहीं है और वो साइज जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया है तो हम उसकी जो है दुकान को सील करेंगे। एसी सदर उमर मकबूल ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। कैमरामैन मोहम्मद असमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग में रोटी और नान समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वकार घुमन रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ADCR मुदस्सिर बुखारी, ADCG तनवीर मुर्तजा, असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि कीमत एप्लीकेशन की 609 शिकायत पर कार्रवाई की गई। DC ने तमाम अफसरान को फील्ड में जाकर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। उनका कहना था कि कीमतों में नाजायज इजाफे पर भारी जुर्माने भी किए जाएं। हमारा एक प्रॉपर मरबूत निज़ाम है जिसके तहत आटा जो है सप्लाई दुकानों को होता है। उसमें सरकारी रेट जो है वो 20 किलो के थैले का 860 रुपये है, उसको इंश्योर करवाया जाएगा। चीनी की जो रेट हुकूमत ने फिक्स किया हुआ है और उसके अंदर जो एक्स मिल प्राइस के साथ हमारी उसके साथ ऐड होता है 2 रुपये, उसको ऐड करवा के जो हमारी रेट है उस रेट को भी इंश्योर करवाया जाएगा। और तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और DFCs हैं और हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी डायरेक्शन है कि वो जाएं और जाकर हर चीज़ को इस तरीके से चेक करें जिस तरह गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। DC ने कहा कि रेट लिस्ट हर सूरत दुकान पर अवेजा होनी चाहिए। खिलाफवर्जी करने वालों की दुकान सील कर दी जाए। आटा और चीनी समेत दीगर अशिया की सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। प्राइस लिस्ट को जो है वो इंश्योर करवाया जाए और AC जो हैं वो इस बारे में सर्टिफिकेट देंगे कि उनकी जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जो है वो प्राइस लिस्ट जो है वो कम से कम अवेजा होगी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस के ऊपर और उसको इंश्योर करवाने, क्योंकि जब तक प्राइस लिस्ट लोगों को नज़र नहीं आएगी उस वक्त तक वो डिमांड नहीं कर सकते कि इस वक्त सरकार ने इस चीज़ का क्या रेट मुकर्रर किया, तो इसको इंश्योर करवाया जाए। DC ने तमाम अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत भी की। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस करने वाले फैसलाबाद के 6137 अफराद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। FBR हेडक्वार्टर्स को बैंक से मिलने वाली तफसीलात में बड़ा इंकशाफ हुआ है। रीजनल टैक्स दफ्तर ने 3000 गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भेज दिए हैं। FBR की जानिब से बैंकों के जरिए होने वाली ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस हवाले से फैसलाबाद में टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस करने वाले 6137 अफराद की तफसीलात हासिल की गई हैं। चिन्योट में साबिका दौरे हुकूमत के मंसूबे ठप होकर रह गए। ये रिपोर्ट देखिए। मंसूबे के तहत चन्योट के दीही इलाके जिनमें मूजा मुथरमा, मोते कांजवा, हुसैनाबाद, पठानकोट समेत शहरी इलाकों में मोहल्ला दिलखुशा, कोट अहमद यार, हीट टाउन, अली टाउन समेत चन्योट सिटी में सुई गैस पाइपलाइन ताहाल न बिछाई जा सकी। साबका दौरे हुकूमत में 90 करोड़ की खतीर रकम से शुरू होने वाला सुई गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल न हो सका। हुकूमती कारकर्दगी से मायूस होकर शहरियों ने जल्द सुई गैस पाइपलाइन मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। हमें जो है इसके जो है ना गैस की सहूलत नहीं दी जा रही, काफ़ी अरसे से इसे रोका हुआ है, पता नहीं किस वजह से। तो हमें जो इसकी वजह से महंगी वो क्या नाम है लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट ने कुछ करना की ये शुरू की करना जेडे गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट दे नामुकम्मल जेडे मनसूबे सीगे वो मुकम्मल नहीं हुए, रुकवा दिते गए हैं। तो इन्होंने की करना है। मैं चाहना कि साढ़े शहर को खूबसूरत बनाया जाए, वो जेडे नामुकम्मल मनसूबे है सारे कामयाब किए जान। चन्योट से मुस्लिम लीगी MNA कैसर अहमद शेख ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सियासी पसंद नापसंद की पॉलिसी अपनाकर शहर के बड़े हिस्से को गैस से महरूम कर रखा है। मनसूबे थे ना जी, वो उसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। जैसे कि बिजली के जैसे गैस के मंसूबे थे, मैंने खुद विजिट भी किया हेड ऑफिस में, तो वो मामला ये है कि वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। हालांकि सारे अप्रूव्ड मंसूबे हैं, फंड की एलोकेशन उस वक्त ही हमारे
मुस्लिम लीग के दौर में ही हो चुकी थी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चन्योट में सुई गैस मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा राना अजहर, नूर, चन्योट। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने का मामला, अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने एसी सिटी को मनशियात केस में मुलव्विस मुलजिम के जमानती के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुलजिम शराफत के खिलाफ 2015 में मुनशियात का मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर मुलजिम ने अदालत से जमानत हासिल कर रखी थी। जमानत हासिल करने के बाद मुलजिम अदालत में पेश नहीं हो रहा था। अदालत ने एसी सिटी को जमानती के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। महकमा हायर एजुकेशन झंग ने सरकारी कॉलेजेस की सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर दिया। मुआहदा मनसूख होने पर तमाम कॉलेजेस से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जिले में मेल कॉलेजेस की तादाद 19 है, जबकि A+ कैटेगरी के कॉलेजेस की तादाद 5 है। दीगर 11 कॉलेजेस समेत तमाम इदारों में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 30,000 है। तहम महकमा हायर एजुकेशन की गफलत के बायस तमाम कॉलेजेस सिक्योरिटी गार्ड से महरूम हैं। 2014 में तमाम कॉलेजेस में 80 सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती किए गए। मुआहिदा मनसूख होने पर तमाम गार्ड्स को वापस बुला लिया गया। का दुक्का कॉलेजेस में इंतजामिया ने अपनी मददाब के तहत सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए हैं, जबकि कॉलेज के करीब पुलिस का गश्त भी ना होने के बराबर है, जिससे तलबा की सिक्योरिटी रिस्क पर है। कॉलेज सरबराहान ने महकमा हायर एजुकेशन से कॉलेजेस में फौरी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के हमरा मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। वापडा सिटी फैसलाबाद में इंतजामिया और फेस्को की मिली भगत या नाअहली। पहले से तामीर शुदा रिहाइशगाहों में बिजली के मीटर्स मौजूद, जबकि नए तामीर होने वाले घरों को फेस्को ने बिजली देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। वापडा सिटी में सार्फिन से फेस्को का दोहरा मियार। पहले से तामीर शुदा रहायशगाहों में बिजली के मीटर्स मौजूद, जबकि नई तामीर होने वाली रहायशगाहों को कनेक्शन फराहम करने में फेस्को टाल मटोल से काम लेने लगा। दूसरी जानब इंतजामिया ने भी आंखें मूंद रखी हैं। शहरियों का कहना था कि फेस्को की जानिब से नए मीटर्स नहीं लगाए जा रहे। वापडा सिटी इंतजामिया भी बात सुनने को तैयार नहीं। कौन मसला हल करेगा, कुछ समझ नहीं आता। अब ना यहाँ पे ट्रांसफार्मर हैं, ना खंबे हैं, ना तार है, हम बिजली किस तरह दे दें? ये कहना है वापडा हुकाम का। जब सोसाइटी से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हो रहा है, हो जाएगा। करोड़ रुपए के 2-2 करोड़ रुपए के प्लाट लेके 2-2 करोड़ रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट करके 4-4, 5-5 करोड़ रुपए में घर बने हुए हैं और बिजली से महरूम है। तमाम आला अफसरान से दरख्वास्त है फेस्को के चीफ साहब से कि इसकी फौरी तौर पर इंक्वायरी लगाएं और वापडा सिटी का जो यहाँ का SDO है वो जब से आया हुआ यहाँ पे कोई नया कनेक्शन नहीं लग रहा है। फेस्को की जानिब से वापडा सिटी के मकीनों से दोहरा रवैया कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आपको अपडेट करें, 3 DSPs के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नईम अजीज का तबादला समुंदरी से कैंसिल करके SDPO तांदियावाला कर दिया गया। SDPO तांदियावाला नजर अब्बास SDPO समुंदरी तैनात कर दिए गए। IG इनाम गनी ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3 DSPs के तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं। नईम अजीज का तबादला समुंदरी से कैंसिल करके SDPO तांदियावाला किया गया है, जबकि SDPO तांदियावाला नजर अब्बास SDPO समुंदरी तैनात किए गए हैं। IG ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि 3 DSPs के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। नईम अजीज को SDPO तांदियावाला तैनात किया गया है। SDPO तांदियावाला नजर अब्बास SDPO समुंदरी तैनात कर दिए गए हैं। IG पंजाब इनाम गनी ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। फैसलाबाद के देही मरकज सेहत चक 469 में 7 लाख रुपए की अद्वियात और सामान गायब होने का इंकशाफ। चीफ फाइनेंस ऑफिसर PHFMC ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के दही मरकज सेहत चक 469 में 7 लाख रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PHFMC ने रूरल हेल्थ सेंटर चक 469 का दौरा किया। इनका कहना था कि अद्वियात समेत दीगर अशिया का रिकॉर्ड चेक किया गया। इस दौरान 7 लाख रुपए खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जानिब से इंक्वायरी की हदायत की गई है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना था दही मरकज सेहत चक 469 भी नया तमीर हुआ है। रूरल हेल्थ सेंटर में शोबा मराजे चश्म भी बना रहे हैं। ताहम करप्शन के मामले पर क्लर्क राशिद महमूद का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की, जिसने फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट दी है कि उनके स्टॉक्स पूरे हैं और ऑन ग्राउंड उसको हम भी जाके वेरीफाई करेंगे।
डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना था कि इंक्वायरी रिपोर्ट आला अफसरान को भिजवा दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद में इमराज जिगर समेत अहम इमराज से मुतल्लिक तशखीस के लिए APTT किट्स नायाब हो गई। इंतजामिया नई किट्स फ्राहम करने में नाकाम है। ये रिपोर्ट देखिए। HQ अस्पताल में वाक़या लेबार्ट्री के पास APTT किट्स खत्म हो गई हैं। ऐसे में मरीज टेस्ट के हसूल के लिए प्राइवेट लेबार्ट्रियों का रुख करने पर मजबूर हैं। मरीजों के तीमारदारों का कहना था डॉक्टर ने APTT टेस्ट तजवीज़ किया है, लेकिन यहाँ सहूलत मौजूद नहीं। इंतजामिया किट्स की फराहमी यकीनी बनाए ताकि ख्वारी का सामना ना करना पड़े। APTT टेस्ट नहीं हो रहा, किटा कहने नहीं है फराहम की जावन। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद सरवर का कहना था ये टेस्ट जिगर और दीगर मर्जों के लिए ऑपरेशन से कबल करवाया जाता है ताकि खून की मिकदार का पता चल सके। तहम अपने तौर पर लोकल परचेज के जरिए किट्स खरीद रहे हैं। जल्द मुकम्मल दस्तयाबी यकीनी बना ली जाएगी। किट्स जो हैं वो अवार्ड नहीं हुई थी तो हम वैसे परचेज कर रहे थे, तो अब जो है वो वहाँ से जो है 1-2 दिन में वो ख़रीद लेंगे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल ख़त्म नहीं है। हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमने लोन बेस पे ले ली हैं वो ना। बरवक्त टेस्ट की फराहमी ना होने के सबब मरीजों के ऑपरेशन भी ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। एक और खबर शामिल करेंगे। कश्मीर पुल अंडरपास के गरबी हिस्से पर भी बजरी डालने का काम शुरू कर दिया गया। स्लैब्स रोड्स की तकमील के लिए हासिल की गई जमीन पर इमारत गिराने का भी काम जारी है। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। 1 अरब 28 करोड़ रुपए के कश्मीर पुल अंडरपास की तमीर का काम जारी है। कश्मीर पुल अंडरपास के करीबी हिस्सा पर बजरी डालने का काम भी जारी है। अंडरपास का शर्की हिस्सा पहले ही मुकम्मल करके फंक्शनल कर दिया गया, जिससे किनार रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। आइंदा 1 माह में बेशतर हिस्सा मुकम्मल करके फंक्शनल किया जाएगा। FDA इंतजामिया के मुताबिक स्लिप्स रोड्स की तमीर के लिए हासिल की गई जमीन पर इमारत गिराने का काम जारी, जबकि ड्रेन्स की तकमील भी करीब है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद समेत 17 अजला में पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कल से भर्ती फॉर्म का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। भर्ती फॉर्म पुलिस लाइन से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक दस्तयाब होंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद समेत 17 अजला में पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती का शेड्यूल जारी किया गया है। कल से भर्ती फॉर्म का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। भर्ती फॉर्म पुलिस लाइन से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक दस्तयाब होंगे। मजीद बात करने के लिए तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। पंजाब भर में नए कांस्टेबल भर्ती करने का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके लिहाज से पहले 17 अजला में भर्ती की जाएगी, जबकि अगले मरहले में दीगर 17 अजला में भर्ती की जाएगी। लाहौर में जो भर्ती है वो सबसे आखिर में की जाएगी। फैसलाबाद और जंग में जो पहले 17 अजला में उनका शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक आज 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक जो है वो फॉर्म जमा वसूल किए जा सकते हैं और वापस जमा भी करवाए जा सकते हैं। मगर फैसलाबाद में 1 दिन की ताखीर से फॉर्म का जो अजरा है वो कल से शुरू किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो तारिक मुजाहिद पुलिस लाइन है फैसलाबाद की, वहाँ पर फैसलाबाद पुलिस के 15 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वहाँ पर मौजूद होंगे। जो भी शेयरिंग भर्ती होने के लिए ख्वाहिशमंद है, उसके उम्मीदवार है, उनको ये कहा गया कि असल शहादती कार्ड के हमरा वो अपना जो फॉर्म वसूल कर सकते हैं। 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जो फॉर्म है उनकी तकरीर भी की जाएगी। इसी के साथ साथ जो तहरीरी टेस्ट है वो उनसे 6 दिसंबर को लिया जाएगा। चलें, ठीक है तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद को वाइस चांसलर ज़रा यूनिवर्सिटी तैनात न करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालती अहकामात पर अमल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि अभी तक वीसी तैनात नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असेंबली अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। रवां माली साल की पहली समाही फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 88 करोड़ 40 लाख रुपए वसूल कर लिए। ई पेमेंट के जरिए 31 करोड़ 43 लाख रुपए जमा हुए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए रवां माली साल के वसूलियों का हदफ 3 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा हुजम प्रॉपर्टी टैक्स का है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद के मुताबिक माली साल 2020-21 के हदफ का 43% पहली सहमाही में हासिल कर लिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 88 करोड़ 40 लाख रुपए वसूल किए गए।
चनियोट डायरेक्टर दीन प्रोग्राम SM नसीर का SM इरफान के हमरा दीन गार्डन हाउस का दौरा, रहायशी स्कीम में बिजली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। बाबर मुनीर करेंगे। SM नसीर डायरेक्टर दीन ग्रुप और SM इरफान ने आज दीन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी का दौरा किया, जहां हाफिज ताहिर इस्माइल व दीगर ने मेहमानों को वेलकम किया। सिटी 41 से SM नसीर ने कहा कि चनियोट की तरक्की खुशहाली के लिए हमारे बाउजदाद ने अपनी नुमाया तौर पर खिदमत पेश की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चनियोट की 17 लाख अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। चनियोट के लोग सदका और खैरात ज़कात इसके अंदर इन्होंने एक छोटी सी कम्युनिटी होके इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के लिए काम किए कि हम समझते हैं कि उस मालिक का जितना भी हम शुक्र करें कम है। तो इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि हम जल्द इसके बाद जितने भी कोशिश होगी, यहाँ जगह मिलती गई, ये प्रोजेक्ट भी बढ़ाएं और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए। डायरेक्टर दीन ग्रुप का कहना था कि फैसलाबाद रोड पर दीन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी चनियोट में मुनफरिद और नुमाया अहमियत का हामिल खूबसूरत तोहफा है, जहां आज अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की फराहमी के लिए काम शुरू करवा दिया गया है। SM नसीर ने कहा कि शेख बरादरी ने हेल्थ एजुकेशन और दीगर इदारों के जरिए चनियोट की अवाम की खिदमत की और ये सिलसिला जारी रहेगा। चनियोट के अवाम खसूसन जिले अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, बुकला, सहाफती, ताजिर बरादरी ने हमेशा दीन ग्रुप और शेख बरादरी को मोहब्बत से नवाजा, जिस पर हम उनके बेहद मशकूर हैं। हमारी ज़ात के अलावा अगर पूरी चनियोट की शेख बरादरी आहिस्ता आहिस्ता ये चनियोट के एरिए में हम उन सबको कन्विंस करेंगे कि वो यहाँ आए और अच्छे से अच्छी डेवलपमेंट करें। और चनियोट की जो तारीख, ये पाकिस्तान का सबसे पुराना तरीन शहरों में से एक शहर है। मुल्तान, चनियोट और हसन अब्दाल, इनकी तारीख हज़ारों साल की है और ये हमारे आओ भाई आजाद है जिन्होंने हमारे को आज इस मुकाम पे जो खड़े हुए हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। SM नसीर और SM इरफान ने कहा, हम चनियोट की तरक्की खुशहाली के लिए कल भी कोशा थे, आइंदा भी रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद में खुरनेवाला जनावाला रोड पर अबवा हस्पताल में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। अबवा हस्पताल फैसलाबाद में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डॉक्टर कैसर हनीफ ने मरीजों का मुआयना किया। डॉक्टर कैसर हनीफ का कहना था कि बैनुल अक़वामी मेयार की मशीनों के साथ मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जा रहा है। आंखों के मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत भी फराहम की जा रही है। हमारे डिपार्टमेंट में तकरीबन हर किस्म की मशीनरी अवेलेबल है, लेटेस्ट मशीनरी है, लेटेस्ट गैजेट्स हैं। हम पेशेंट का मुआयना करते हैं। जो कैंप होते हैं ना, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल कैंप्स होते हैं वहाँ रश होता है, पेशेंट का बर्डन होता है, पेशेंट सही तरह मुआयना नहीं हो पाता, सर्जरी प्रॉपर नहीं हो पाती। यहाँ पे हम प्रॉपर उसी तरीके से मुआयना करते हैं जैसे एक प्राइवेट पेशेंट का मुआयना करते हैं और सर्जरी भी हम उसी तरीके से उसी मेयार की करते हैं जो एक प्राइवेट पेशेंट की करते हैं। मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ परवेज़ का कहना था कि खुड़ियांवाला में 650 बेड्स पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी मेयार के अस्पताल में एग्जेक्टिव OPD भी फॉल कर दी गई है। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट और फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर्स के साथ अबवा हस्पताल बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलत से आरास्ता है। हस्पताल में बैनुल अक़वामी मेयार के ऑपरेशन थिएटर्स, 4D अल्ट्रासाउंड, एक्वाकार्डियोग्राफी, CT स्कैन और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। हस्पताल में गायनी की फील्ड प्रोफेसर्स डॉक्टर 24 घंटे मौजूद हैं। इस नौइयत के हस्पताल की इलाके में अशद ज़रूरत थी। अब मरीजों को लाहौर या इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये एरिया डिप्राइव्ड एरिया है। यहाँ से देखना कि जहाँ पे अब्बा हॉस्पिटल है 20 to 25 किलोमीटर जनावाला है, इसी तरह से झुमरा है, शाहकोट है, ये दरमियान में है। तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इस इलाके की ज़रूरियत को मद्देनज़र रखते हुए आवाम को सहूलियत पहुँचाने के लिए ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल यहाँ पे कायम किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ परवेज़ का कहना था कि हस्पताल में मरीजों को बैनुल अक़वामी मेयार के हस्पतालों की तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही है। जल्द जिगर की पेवंदकारी भी शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 139 असातिज़ा ने एंटी डेंगू मोबाइल एप्लीकेशन में रोजाना तस्वीर अपलोड करने से इनकार कर दिया। तमाम स्कूल्स में एक एक टीचर को फोकल पर्सन बनाकर एंटी डेंगू सरगर्मियों के पहले और बाद की तस्वीर अपलोड करने का टास्क दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने एंटी डेंगू मुहिम के सिलसिले में मोबाइल फोन एप्लीकेशन मुतारिफ कराई, जिसमें असातिज़ा को रोजाना की बुनियाद पर सफाई से मुतालिक पहले और बाद की तस्वीर अपलोड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन फैसलाबाद के 139 असातिज़ा ने एंटी डेंगू मोबाइल एप्लीकेशन में रोजाना तस्वीर अपलोड करने से इनकार कर दिया है। गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज हो गया। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे।
गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में फर्स्ट ईयर के तलबा को कोरोना SOP समेत कॉलेज डिसिप्लिन से मुतल्लिक आगाही देने के लिए खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर फर्स्ट ईयर के तलबा को खुशामदीद भी कहा गया। हमारी कुछ रवायात हैं, इन बच्चों को आज हमने ये बताना है कि हमारी रवायात पे अमल करना है, डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। आज हम इन बच्चों को वेलकम करेंगे। एक तारीखी स्कूल है और आपने देखा है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह शहर भर में बहुत अच्छे रहे हैं। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल ने तलबा को अदारे के कवायद ज़वाबत और डिसिप्लिन से मुतल्लिक लेक्चर दिए। उनका कहना था कि मैट्रिक में 950 से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले तलबा को मुफ्त दाखिला दिया गया है। मुस्तहिक बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें भी अदारे की जानिब से फराहम की जाती हैं। हमारे SOPs जारी किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि बच्चे जो मास्क के साथ आएंगे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, हाथ वॉश करेंगे और फैसला जो आपस में जो हमारा समाजी फासला है उसको बरकरार रखेंगे। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर अनवर सतार, प्रोफेसर अरशद, मुश्ताक अहमद, गुलाम रसूल, अब्दुल सबूर, जाहद मुख्तार, जवेद इकबाल सदीकी और मोहम्मद अफजल समेत दीगर उस्ताज़ा भी मौजूद थे। तलबा को हाजिरी यकीनी बनाने, मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की हदायत भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ज्यादा दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू हजरत पीर सुल्तान फैजुल हसन सरवरी की चनियोट आमद। इस हवाले से अब्दुल कदीर की रिपोर्ट। तरीक़त चेयरमैन उलमा मशाइख कौंसिल पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी की चनियोट में आमद। उन्होंने चौधरी मोहम्मद तस्नीम अख्तर और सदर कौमी अमन कमीशन, वर्ल्ड पीस मिशन, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स विंग, ज़ुहैब तस्नीम एडवोकेट की रिहाइशगाह पर क़याम किया। चनियोट ख़त्म नबूवत के परवानों का शहर है, तो मैं खुसूसी तौर पर चनियोट इसलिए भी आया हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो फ़िरकावारियत की लहर उठी हुई है उसको रोकने के लिए उम्मत को उम्मत वाहिदा बनाया जाए और हर किस्म की फ़िरकावारियत से इज्तनाब किया जाए। पीर तरीक़त फयाजुल हसन सरवरी मुरीदैन के घरों में भी गए। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद तस्नीम अख्तर एडवोकेट, सदर कौमी अमन कमीशन, वर्ल्ड पीस मिशन, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स विंग, ज़ुहैब तस्नीम एडवोकेट, चौधरी अली इस्माइल, खावर महमूद, मलिक गुलजार अहमद सुल्तानी और दीगर मुरीदैन भी उनके हमरा थे। मरकजी दफ्तर जंग बाजार में अहले सुन्नत स्टूडेंट फेडरेशन के चौथे यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जुल्करनैन ताहिर की इस रिपोर्ट में देखें। यौम तासीस की तकरीब में साहिबजादा पीर मोहम्मद फैज़ रसूल रिजवी ने खसूसी शिरकत की, जबकि सरपरस्ते आला अहले सुन्नत फेडरेशन सैयद हैदर शाह और स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबरान व अहदेदारान भी शरीक हुए। इस मौका पर पीर फैज़ रसूल रिजवी का कहना था कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनकी किरदार साजी की ज़रूरत है, जबकि अहले सुन्नत स्टूडेंट फेडरेशन का किरदार काबिल सताइश है। मकसद आपका बैठने का आपके जहन साजी भी है और थोड़ा सा आपके अंदर इत्तेफाक पैदा करना भी है और आपस में मोहब्बत भी है और अपने नजरियात का प्रचार भी। सरपरस्ते आला अहले सुन्नत स्टूडेंट फेडरेशन सैयद हैदर शाह का कहना था कि नौजवानों को बगैर किसी सियासी मफाद, जाती ज़रूरत की खालिस्तन दीन मुबीन और हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक काम करना चाहिए। इस अहले सुन्नत स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर सिर्फ फकत वो शख्स जो है इसको इज्जत का मकाम दिया जाएगा जिसका जीना और मरना अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो। तकरीब के इख्तिताम पर साहबजादा पीर फैज़ रसूल रिजवी ने तलबा के हमरा यौम तासीस का केक काटा। इस मौका पर मुल्की व कौमी सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुकामी कराटे क्लब के तलबा और तालिबात के माबैन मुकाबला हुआ। सेल्फ डिफेंस, ब्रेकिंग और स्टूडेंट्स की माहाना कारकर्दगी जांचने का अमली मुजाहरा किया गया। अली रजा रिपोर्ट करेंगे। मुकामी कराटे क्लब ने करवाया अपने तुलबा और तालिबात के दरमियान टाकरा, जिसमें तुलबा और तालिबात ने मार्शल आर्ट्स के हरबे आजमाए। लड़कियों ने बाजू के जोर पर ईंटों के 2 टुकड़े किए। इस हवाले से लड़कियों का कहना था कि माहाना कारकर्दगी चेकिंग के बाद तुलबा और तालिबात चैंपियनशिप में मुकाबला किया जाएगा।